गौतम बुद्ध की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में समझाती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि सत्य, कर्म और सहनशीलता की शक्ति से हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में पराजित नहीं हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियां हमें ध्यान और ध्यान की महत्वता के बारे में भी शिक्षा देती हैं, जो एक शांत, उदार और संतुलित जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करती हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें समझाती हैं कि सत्य, संयम और ध्यान से हम अपने जीवन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। उनकी कहानियां हमें जीवन के उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाती हैं। चीन के जांगचू नामक प्रदेश में एक मठ था, जहां के महंत काफी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की और महंत ने अपने शिष्यों से कहा, इस कार्य के लिए आप सभी घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए। धन संग्रह करते वक्त किसी से भी बल या अपशब्दों का प्रयोग ना करें। जो वे अपनी मर्जी या इच्छा के अनुसार दें वही लें, और इस शुभ कार्य हेतु धन की शुद्ध होना ही आवश्यक है। अपने महंत की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और इस कार्य को करते हुए एक शिष्य को टिन्नू नाम के एक बालिका मिली और उसके पास एक सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध के प्रतिमा की मूर्ति निर्माण के धन संग्रह के बारे में पता चला, तभी उसने श्रद्धावश अपना सिक्का दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने उसे अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए और महंत ने मूर्ति का निर्माण आरंभ करवाया, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही थी और हर बार कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती थी। इस पर महंत को संदेह हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों से धन संग्रह के बारे में पूछा। तभी सभी शिष्यों ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। इसी तरह सामने उस बालिका टिन्नू का प्रसंग आया तो महंत पूरी बात समझ गए। महंत ने शिष्य को उसकी गलती के बारे में बताया और शिष्य को उस बालिका के पास भेजा और उससे माफी मांगते हुए उससे सिक्के को आदर पूर्वक ले लिया और वह सिक्का लेकर मठ आया। महंत ने उस सिक्के को अन्य धातुओं के घोल के साथ मिलवा दिया और सहज ही एक अति सुंदर मूर्ति का निर्माण हुआ। गौतम बुद्ध के मूर्ति की यह कहानी श्रद्धा पूर्ण दान के महत्व को प्रतिस्थापित करती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान अल्प मात्रा में किया जाए, पर यदि वह संपूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया तो जरूर सार्थक रूप में प्रतिफलित होता है और असीम पुण्यों को प्राप्त कराता है। इसी तरह की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।